ग्वालियर के जो हमारे 17 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर केवल प्रगति की समीक्षा नहीं, लेकिन विचार विमर्श भी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स पे अनेक सुझाव आते हैं। सुझाव के आधार पर उन प्रोजेक्ट्स में फेरबदल या नियंत्रण किया जाता है और उसके आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कि आप लोगों के भी कई बार सुझाव आते हैं, तो उन 16-17 प्रोजेक्ट्स पर आज हमारी चर्चा हुई है और ग्वालियर बदल रहा है और हमारे भविष्य का ग्वालियर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हम सब जनसेवक साथ में मिलकर ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इतिहास जो ग्वालियर का रहा है, उसका नवनिर्माण हमारे संस्कृति को उसके समक्ष आगे रखकर उस भविष्य का ग्वालियर का नवनिर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। कई योजना हैं जिनके बारे में आपको सूचना है ही, जैसे पश्चिमी बाईपास ग्वालियर का, जो ग्वालियर की नई दिशा में एक्सपेंशन तय करेगी। उस पश्चिमी बाईपास की प्रगति पर भी हमारी चर्चा हुई और शीघ्र ही जो उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और दूसरी परमिशंस की जरूरत है, केंद्र सरकार से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा आगरा ग्वालियर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जैसे मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे के आधार पर दिल्ली से आगरा हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और उसके बाद आगरा के ट्रैफिक में अटक जाते हैं और फिर आगरा के बाद 2 लेन हाईवे ही आता है ग्वालियर के लिए 120 किलोमीटर का और 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं इस सफर को तय करने के लिए। तो एक नया पैरेलल एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजना हमने बनवाई है और उसमें लंबाई भी कम हो जाएगी। जो वर्तमान की 120 किलोमीटर है वो केवल 85 या 90 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी और वो 6 लेन का एक्सप्रेसवे या 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसके आधार पर इस दूरी को भी हम लोग करीब 1.5 घंटे में हम लोग तय कर पाएंगे। इसके लिए भी अंतर्राज्यीय बन चुका है ये, क्योंकि यूपी, राजस्थान और ग्वालियर तीनों राज्यों की भूमि इसमें आती है, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर होते हुए। तो अनेक पट्टियां हैं जिसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है। तो सभी सरकारों के साथ हम फॉलो अप कर रहे हैं और उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगी और उसके तहत इसकी शुरुआत होगी। तीसरा प्रोजेक्ट हम लोगों का गवर्नमेंट प्रेस जो बाड़ा का है, वहाँ एक औद्योगिक संग्रहालय हम लोग बनाने जा रहे हैं। बाड़े के सभी इमारतों का भव्य रूप अब धारण हो चुका है, केवल एक इमारत बाकी था और वो गवर्नमेंट प्रेस था। रेवेन्यू से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उसको ट्रांसफर करने की बड़ी कठिनाई थी, वो भी अब हो चुकी है। काम भी तीव्र गति तक से चल रहा है और अगले 1 माह में हमारा गवर्नमेंट प्रेस भी एक इंडस्ट्रियल म्यूजियम की तरह, जो ग्वालियर स्टेट के जमाने में प्रेस होता था, इंडस्ट्रियल म्यूजियम की तरह सुंदर भव्य रूप लेगा। मैंने कहा है कि वो एक जीवित संग्रहालय भी होना चाहिए, ताकि जो ग्वालियर की कारीगरी है, हमारी क्षमता है, वो उसे पर्यटक को जीवित रूप में भी मिल पाए। तो अगले 1-1.5 माह में वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। हमारी चौथी योजना है आईएसबीटी की, जो आप लोग भी देख रहे हो, बड़ी तीव्र गति से तैयार हो रही है। वहाँ भी एयरपोर्ट की तरह बहुत कांच का इस्तेमाल किया गया है ताकि सूर्य की रोशनी बिल्डिंग के अंदर आए और हमारी विचारधारा है कि अगस्त के अंत तक वहाँ पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगी उस भव्य 70 करोड़ रुपए की आईएसबीटी की टर्मिनस की।